हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनोदर वीडियो ऑफ नर्सिंग एप्टीट्यूड। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में, जो भी उनकी जर्नी रही है स्टार्टिंग से एंड तक, उनकी डेथ तक, और उनके बारे में सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे नर्सिंग एप्टीट्यूड के पार्ट में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इनके ऊपर आ जाते हैं। सो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। अगर आपने इससे फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इज़ अकॉर्डेड हिस्ट्री एज द मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत जो किसने की थी, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही शुरू की थी। एंड ये जो है फर्स्ट नर्स रह चुकी हैं वर्ल्ड में। जो फर्स्ट नर्स थी वो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, और इन्हीं से नर्सिंग करियर की शुरुआत हुई थी। इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म हुआ था वो 12 मई 1820 में हुआ था फ्लोरेंस में, और इसी वजह से इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहा जाता है। एंड जो फ्लोरेंस है वो इटली में सिचुएटेड है। एंड जैसा कि मैंने बताया, शी इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इन्होंने नर्सिंग बिगिन कब की थी, 1800s में इन्होंने नर्सिंग स्टार्ट किया था, नर्सिंग करियर शुरुआत की थी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल निकनेम। इनका निकनेम क्या है, जो कि आपको शायद पहले से भी पता हो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल बाय नेम द लेडी विद द लैम्प। और इसमें काफ़ी क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द लेडी विद द लैम्प, सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या फिर व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देन ऑप्शन में आपको टिक करना होगा लेडी विद द लैम्प। और इनकी जन्म की, जैसे मैंने बताया कि 12 मई 1820 में फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी अगस्त 13 1910 में, जो कि इनकी मृत्यु हुई थी लंदन यानी कि इंग्लैंड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका मतलब ये, वेयर इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ब्यूरीड। मतलब कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहाँ दफनाया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज ब्यूरीड एट, इन्हें कहाँ दफनाया गया था, सेंट मार्गरेट ऑफ एंटीक चर्च यार्ड इन हेमिस्फीयर, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, इंग्लैंड में। और ही पास्ट अवे, जैसे कि बताया, इनकी डेथ कब हो गई थी, 13 अगस्त 1910 में। और क्या इनकी एज रही थी तब, 19 एज पर इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स थ्योरी कॉल्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग इज अ थ्योरी दैट फोकस ऑन पेशेंट केयर। मतलब जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स की थ्योरी है उसका क्या मतलब है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो इन्वायरमेंट थ्योरी है ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड, उसका ये मतलब है कि पेशेंट की केयर पे ही फोकस करना है। बाय इंडिविजुअलाइजिंग ईच इन्वायरमेंट, हीलिंग कुड बी क्रिएटेड एंड डीपर रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड नर्स कुड फॉर्म। मतलब कि जो पेशेंट और नर्स का जो रिलेशनशिप है बहुत डीप होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और वो जस्ट उसी पर फोकस करना चाहिए। एक जैसे एक फैमिली में रिलेशन होता है, वैसे कि एक पेशेंट, इतना डॉक्टर एंड पेशेंट में नहीं रिलेशन होता है, इसीलिए नर्स होती है। नर्स क्या है, पेशेंट से एज अ लाइक अ फैमिली मेम्बर बात करके उनके बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। द बेस्ट केयर पॉसिबल कुड बी प्रोवाइडेड, और जो भी वो बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सके वो उन्हें करना चाहिए। इट इज़ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स थ्योरी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच वार वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुट इन चार्ज। मतलब कि कब, कौन सी वो लड़ाई थी जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मतलब चार्ज किया गया था, मतलब उनको बुलाया गया था ट्रीटमेंट करने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बाय नेम, जो कि उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, और ब्रिटिश नर्स, जो कि ये ब्रिटिश नर्स हैं, statistician and social reformer who was foundational philosopher of modern nursing. Nightingale was put in the charge of nursing British allied soldiers in Turkey during the क्रीमियम वार। तो जो क्रीमियम वार हुई थी उसमें फर्स्ट टाइम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को चार्ज किया गया था, और ये वार स्टार्ट हुई थी 1854 से और एंड हुई थी 56 में। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द क्रीमियम वार हाउ मैनी नर्सेज ज्वाइन फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू टेक केयर फॉर द सोल्जर्स। कितनी जो नर्स थी उन्होंने ज्वाइन करा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ पेशेंट की, सोल्जर्स तो थे उनकी केयर करने के लिए। इन 1954 अंडर द ऑथराइजेशन ऑफ सिडनी हर्बर्ट द सेक्रेटरी ऑफ वार, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ब्रॉट अ टीम ऑफ कितनी 38 नर्स ने ज्वाइन किया था सोल्जर्स की केयर करने के लिए, सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट ईयर फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिसीव द रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड। इन्हें कब रेड क्रॉस अवार्ड इन्हें मिला था, तो इन्हें रेड क्रॉस अवार्ड मिला था इन 1883 में। 1883 में इन्हें रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट है कि व्हाट ईयर डिड द इस्टेब्लिश द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग स्कूल, मतलब कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कब रिकॉग्नाइज किया था। तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था अपना फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन 9 जुलाई 1860 में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग वाज द मॉडल फॉर मैनी सिमिलर ट्रेनिंग स्कूल थ्रू द यूके कॉमनवेल्थ एंड अदर कंट्री फॉर द लेटर हाफ टू 19th सेंचुरी कंसर्न विद द एजुकेशन ऑफ पीपल टू बिकम नर्स एंड मिडवाइफ्स। तो इनकी क्या इन्होंने स्टार्ट करा था कि मतलब जो लोग हैं वो नर्स बन सकें नर्सिंग के। जो इस टाइम तो बहुत सारे नर्सिंग स्कूल्स हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, बट फर्स्ट जो नर्सिंग कॉलेज यानी कि स्कूल जो रिकॉग्नाइज्ड हुआ था वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था कि वहाँ पर लोग आके नर्स की ट्रेनिंग एजुकेशन ले सकें और नर्स की या फिर मिडवाइफ्स की। सो ये स्टेबलाइज हुआ था 9 जुलाई 1860 में। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन फ्लोरेंस बर्थडे। फ्लोरेंस बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो जब उनकी बॉर्न हुआ जैसे मैंने बताया, और उस डे को हम मानते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे एंड इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑन May 12th 1820 एंड वाज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ हर बर्थ। और उनका जो नेम है उस उनका जो सिटी का नाम था कि नाइटिंगेल, और जो यहाँ वो पैदा हुई थी इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल उन्हें कहा जाता है, और उनके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फाउंडर ऑफ मॉडर्न फाउंडर जैसे कि बताया सिंपल क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सिंपल। सो ये जो कुछ क्वेश्चन से मैंने अब कुछ क्वेश्चंस करने के बाद अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्विज जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से ही रिलेटेड है। इसमें 10 क्वेश्चन है। आई होप कि जो मतलब मैंने क्वेश्चन कराया उसी से रिलेटेड ये क्विज है। आप भी ट्राई कीजिएगा मेरे साथ साथ आंसर देने की, फिर चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट रहे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डेट वाज फ्लोरेंस वॉर। फ्लोरेंस का जन्म कब हुआ था, तो जैसा कि मैंने बताया कि उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 मई को। आपने क्या क्वेश्चन का आंसर दिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट ईयर इज़ हर बर्थ ईयर। उनका बर्थ ईयर कौन सा होता है कि 12 मई को हुआ था, वो तो उनकी होगी डेट। अब ईयर की बात करें तो उनका कौन सा ईयर था, आप सोचिए फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। सो उनका जो ईयर था वो था 1820। सो 1820 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट प्लेस वॉज द वुमेन बॉर्न, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस जगह पर हुआ था। सो आप आंसर दीजिए देन आई विल। सो जो उनका जन्म हुआ था वो हुआ था फ्लोरेंस में। उनके नाम से ही आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं इतना तो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल इट मीन्स फ्लोरेंस में। नेक्स्ट है व्हाट डेट डिड फ्लोरेंस डाई। फ्लोरेंस की कब मृत्यु हो गई थी, कब उनकी डेथ हो गई थी, तो इसका आंसर आप दीजिए। तो उनकी मृत्यु हो गई थी अगस्त 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ईयर डिड शी डाई। कौन से ईयर में उनकी डेथ हुई थी, वो तो डेट हो गई, अब ईयर का आंसर दीजिए। उनकी डेथ हुई थी ईयर 1910 में। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल एज अ थर्ड। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि वो कितने साल की थी जब उनकी मृत्यु हुई थी। सो उनकी एज थी 90 ईयर। नेक्स्ट है व्हाट प्लेस डिड द वुमेन डाई। कौन सी जगह पर उनकी डेथ हुई थी, आंसर दीजिए। उनकी डेथ हुई उनकी डेथ हुई थी मे फेयर में। कहाँ पर, मे फेयर। नेक्स्ट है व्हाट सिटी इज रिलेटेड टू फ्लोरेंस डेथ। फ्लोरेंस डेथ की कौन सी सिटी थी, मतलब जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी वो कौन सी सिटी थी। वो थी लंदन सिटी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट नेशनैलिटी डिड फ्लोरेंस ऑन। कौन सी उन्होंने नेशनैलिटी को मतलब पाया था, कौन सी वो नेशनैलिटी से थी, अमेरिकन, स्पेनिश, जर्मन या ब्रिटिश। टेल द आंसर। ब्रिटिश। सो लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑप्शन वाज नॉट रिलेटेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसमें से कौन से आपके फेवरेट ऑप्शन है जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उनसे रिलेटेड नहीं है। स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, वार, नर्सिंग। पॉलिटिक्स ऑब्वियसली उनसे नहीं, पॉलिटिक्स से उनका कोई कनेक्शन था ही नहीं। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।